तो संजय ना अभी लुब्रा नाम है एक पेशेंट लुब्रा करते हैं आपकी आई हुई है, वो मेरे ख्याल से उसका फीटस डेड है, ठीक है। तो उसको आप देखिए नीचे महिला जो आपके डेड फीटस को आप बोलिए यार। एक समस्या और भी है, लापरवाही में जो पाया जाता है समस्या और भी है। जैसा अपना ही वो पेशेंट गई लेडी सिगरेट वाली, तो रात के समय वहाँ जब पहुँची तो वो ये कह देते हैं कि अभी तो नहीं आप बोल देगा ले जाओ, अभी मेरे साथ हुआ, पिछले साल मेरा था, मेरा पिछले साल, हाँ तो अभी नहीं होगा पहले के मुकाबले में, तो पहले का मतलब प्राइवेट में रेफर करना चाहते हैं। रेफर किया गया अस्पताल में, पर ये जो उसको एम्बुलेंस लेके गई है डिवाइन अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में लेके गई है। आप प्लीज इस पर कार्रवाई करें। जो ऑपरेशन है ठीक है। उनके एक बच्चे की जान चली गई, साथ ही साथ वहाँ चिकित्सा अवेलेबल नहीं कराई गई। तो मेरी उस पीड़ित परिवार से भी बात हुई, वो सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचे थे और 12 बजे तक उनको एडमिट नहीं किया गया। 12 बजे के बाद उनको एडमिट किया गया और 1 घंटे बाद जब उनकी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद उन्होंने कह दिया कि क्या नाम है, अब डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी, दूसरे बच्चे की डिलीवरी कर ही नहीं। इतनी लापरवाही रही है इस मामले में डॉक्टर की। महिला जिसके 2 बच्चे हैं, उसके जीत पे क्या जीत, उसके परिवार पे क्या जीत। उसके बाद 4 बजे उनको रेफर कर दिया गया संतोष अस्पताल। आप एम्बुलेंस वालों की मिलीभगत देखिए, वो उसको संतोष अस्पताल नहीं लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं डिवाइन हॉस्पिटल जो कि एक प्राइवेट अस्पताल है, और उसके बाद उनके साथ 50,000 रुपये की ठगी करी जाती है उस अस्पताल। और वो ठगी क्यों करी जाती है, उनको ये तक नहीं बताया जाता कि उनका बच्चा मर चुका है या नहीं मरा। उल्टे सीधे ट्रीटमेंट करके उसको ठगी करी जाती है और उनसे 50,000 रुपये वसूले जाते हैं। और ऐसा एक मुद्दा नहीं है, आप रोज़ अखबारों को छान लीजिए, सरकारी अस्पतालों का रोज़ एक नया मुद्दा रहता है जहाँ पे डॉक्टरों की लापरवाही से, स्टाफ की लापरवाही से लोगों की जान जाने का काम होता है। सर बात करें आकाश जी के उत्तर प्रदेश के अंदर जो ज़िले की बात करें गाज़ियाबाद की, तो MMG हॉस्पिटल सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल माना जाता है सरकारी की तरफ से, पर इसमें कुछ मशीनों की भी बात करें तो अवेलेबल नहीं पाई गई, कुछ जाँचों की करें तो बाहर लिख के भेजा जाता है। इसके संज्ञान में सबक कैसी है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती लापरवाही जो है वो डॉक्टरों की है, और सबसे कि शासन डॉक्टरों को शब्द नहीं करा पा, और उसके बाद डॉक्टरों की मिलीभगत से यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन का काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। आज एक हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है धरने के माध्यम से, और अगर इन चीज़ों पर कार्रवाई नहीं की गई, उन डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा धरना देने का काम करेगी, CMO कार्यालय को पूर्ण रूप से घेरने का काम करेगी। बनकर 12 से लेकर 12:30 बजे 12 बजे बढ़ती गई, तमाम 6 घंटे 7 घंटे के बाद वहाँ कुछ जाँच पाँच कर रहे थे कि हम जाँच करेंगे। उसके बाद में 12 बजे से बाद में लड़का नॉर्मली पैदा करा, और उसके बाद डॉक्टर ने 3 घंटे तक लापरवाही करी। अच्छा। हमारी वाइफ ने कहा कि देखो इसे परेशानी हो रही है मरीज की, इसे देखो, तो डॉक्टर ने डांट मार दी। अच्छा, उसके 3 घंटे के बाद दोनों ने देखा फिर मरीज का, तो बच्चा आड़ा हो चुका था और बच्चे का हाथ बाहर आ चुका था। फिर भौरन डॉक्टर के पास ले गए कि वहाँ इसका ऑपरेशन होगा। वहाँ जाकर देखा तो डॉक्टर ऑफिस में नहीं था। वहाँ से फिर एम्बुलेंस बुला के और रेफर कर दिया गया संतोष हॉस्पिटल में लेके गई एम्बुलेंस। वहाँ एक वो थी एम्बुलेंस वाला, एक आशा थी, उनमें डॉक्टर से उनसे बात हुई डॉक्टर ने की, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत जल्दी ले गई। कौन से में लेके देखा? बीमाई में। बीमाई के डॉक्टर ने से डॉक्टर ने आशा ने ये कही कि इनके हाथ पैर खुला देना। अच्छा। और कुछ पैसा ज़्यादा ले लेना। अच्छा, ये बात बोली? ये बात बोली थी उन्होंने फ़ोन पे। तो हमसे 50,000 रुपये ले लीजिए गए वहाँ। अच्छा। हमसे 32,000 रुपये मांगे गए ऑपरेशन के लिए, और अगर नॉर्मल होगा तो 12,000 रुपये। तो हमने 12,000 जमा करे, तो डॉक्टर ने 12,000 जमा नहीं करे कि 15,000 करो। हमने 30,000 जमा कर दिए गए वहाँ। तो नॉर्मल लड़का जब पैदा हो गया तो हमने जो कहा जी नॉर्मल है तो हमारे पैसे लौटेंगे। तो उन्होंने 4 रुपये की बात बता दी कि 22,000 रुपये नॉर्मल के, और दवाई का खर्चा, ICU रूम, उन्होंने 32,000 रुपये हमसे वो बराबर कर लिए। बाद में फिर 18,000 रुपये और लिए लड़के के। अच्छा, फिर ले लिए? हमारा जो पोता था वो सरकारी हॉस्पिटल में लापरवाही में पड़ा था, हम वो ज़बरदस्ती अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ से निकाल के लाए।
तो क्या कहेंगे सपा के मुरादनगर विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान में सपा में घेर दिया है मामला, और सपा एक बहुत बड़ा धरना करने की बात कर रही है कि अगर प्रशासन शासन इस चीज़ को मजदूर आदमी है, हमने ब्याज का पैसा लेकर हमारे डॉक्टर को दिया, किसी से भीख मांग कर पैसे दिया, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। हमारे उन्होंने अध्यक्ष साहब ने हमारी सुनवाई करी और अध्यक्ष साहब से कहते हैं हमारे इस काम को आगे बढ़ाएं।